इनके पावन दिवस पर अपनी मांगलिक देशना देकर के हम सबको कृतार्थ करें। दोनों हाथों को जोड़िए, बोलिए हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिरिणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिर बिहू आयरी राहु पसियो परवादीण्यो भव्य जी लुए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, उत्तम माधव धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधु वर्तमान शासन है वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज 10 लक्षण पर्व का द्वितीय दिन मार्दव धर्म का दिन है। मान का मर्दन करना ही मार्दव है। मृदो भावो मार्दवा, जो मृदुता का भाव है, जो विनम्रता का भाव है, जो श्रद्धा का भाव है, जो आस्था का भाव है, उसका नाम है मार्दव। कल हमने क्षमा धर्म के बारे में समझा। जब क्रोध का अभाव होगा, क्षमा आएगी, उसके बाद ही मार्दव आएगा। जब व्यक्ति का क्रोध शांत होता है तो मान सामने खड़ा हो जाता है। पहले व्यक्ति क्रोध में लड़ाई झगड़ा करता है, आपने देखा, क्रोध में लड़ाई झगड़ा करता है। जब क्रोध शांत होता है तो यह माफी मांग लो, नहीं मैं छोटा नहीं होना चाहता। क्रोध में गुस्सा करता है, जब गुस्सा शांत होता है बाद में कोई कहता है भैया माफी मांगो, तो मान आके खड़ा हो जाता है, मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। अभी लड़ नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब क्या है, क्रोध तो जा चुका है, अब क्या आ गया है सामने। कभी किसी से लड़ाई हुई तुम्हारी, झगड़ा हुआ, तू मैं हुई? घर में भी कई बार झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाती है। झगड़ा होने के बाद में झगड़ा तो शांत हो जाता है, लेकिन पहले बोले कौन? बोले कौन? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की 2 पत्नियां थी। अब एक तो संभलते नहीं है, अब किसी की 2 हो तो जीतू भाई, फिर तो और बड़ी समस्या। एक व्यक्ति की 2 पत्नियां थी। अब शर्त ये थी कि जो बोलेगा उसको घर में खाना बनाना पड़ेगा।
अब बोले कौन पहले? घर में घुस गए चोर। घर में घुस गए चोर। अब दोनों बीबियां जग रही हैं, देख रही हैं कि चोर घुस गए। अब लेकिन बोले पहले कौन? अब सबको अपना ईगो रहता है, मैं थोड़ा छोटा होना चाहता हूं। तुम बोलो कि चोर घुस गए। चोर सारा सामान ले गए, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं बोला कि चोर घुस गए। किस बात पर? मैं छोटा क्यों? तुम भी तो हो, तुम क्यों नहीं बोलते? तुम बोलो, हम क्यों बोले? हम क्यों झुके? बस ये जो चीज है, आचार्य बने यहां पर आज कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत, संपूर्ण विषयों से शून्य दशा ज्ञान जहां हो, चैतन्य स्वरूप विज्ञान की कला जहां दिखाई देती हो, ऐसा है वीतराग विज्ञान। उस वीतराग विज्ञान में 10 धर्मों की व्याख्या की गई, जिसमें दूसरा धर्म है मार्दव धर्म। मृतता का जो भाव है वह मार्दव धर्म है। बेटा जन्म लेते ही रो रहा है। जैसे ही बेटा पृथ्वी पर, भूमि पर गिरा, जन्म लिया, काय काय करके रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्यों तड़प रहा है? किस बात की पीड़ा है? उसे इस बात की पीड़ा है, सब खड़े हुए कुर्सी पर बैठे हैं, मैं जमीन पे पड़ा। और जैसे ही उसे हाथों में ले लिया जाता है, चुप। क्या बात है, रोटी खाने को ना मिले, पानी पीने को ना मिले, परंतु नाम लेने वाला मिल जाए। पेट भोजन से आपका पेट भरे नहीं भरे, लेकिन यदि कोई नाम ले ले आपका, आपकी प्रशंसा कर दे, फिर तो भोजन भी नहीं चाहिए होता, फिर तो सारी भूख खत्म हो जाती है। एक नाम ऐसी चीज है, धन मिट जाए, धरती मिट जाए, शरीर मिट जाए, पर मेरा नाम ना मिटने पाए। किसका नाम चला है? वो किसका नाम चलेगा? आज तक किसका नाम चला है? क्या नाम तुम्हारा? पारस। पारस, तुम्हारे पिताजी हैं? पिताजी के पिताजी थे? उनके पिताजी थे? नहीं थे क्या? अरे, क्या नाम बेटा तुम्हारा? ईशान, शशांक, निशांक। बहुत अच्छा नाम है। निशांक पिताजी हैं? उनके पिताजी हैं? थे क्या उनके पिताजी? उनके नहीं थे शायद, कि कन्फर्म में तुम्हारे दादा के दादा के दादा थे क्या? कैसे पता? उनका नाम याद है? फिर कैसे पता थे? हैं? कैसे पता तुमको? हैं? जोर से बोलो। हाँ, मैं हूं ना, मैं हूं। जब मैं हूं तो मुझे जन्म देने वाला कोई होगा, और जब उसको जन्म देने वाला कोई होगा तो उसको भी कोई जन्म देने वाला होगा। इसलिए मेरे दादा के दादा भी हैं, पर नाम कितने के याद है? तुम्हारी वंश परंपरा में कितनी पीढ़ी के तुम्हें नाम याद हैं? भैया, किसको कितनी पीढ़ी के नाम याद है? हाईएस्ट कितनी पीढ़ी के नाम याद है आपको? कौन है जिसको 5 पीढ़ी के नाम याद है? तुमको है? तो 5 ही पीढ़ी से ही चल रहे हो तुम। 5 ही पीढ़ी से चल रहे हो कि और भी पीढ़ी से चल रहे हो? 5 पीढ़ी के नाम याद हैं, 5 के पहले के याद नहीं है। और तुम्हारे संतान को तो तुम्हारी से दूसरी पीढ़ी तक के भी नहीं याद होंगे। फिर किस नाम के पीछे भाग रहे हैं?
मेरा नाम चले, मेरा नाम चले, मेरा नाम चले। जब तुम्हारे दादा का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है, तो तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जितना भी भागा दौड़ी है, किसके पीछे? जितनी भी प्रभावना है, किसके पीछे? नाम के पीछे। जो भी हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, चाह रहे हैं, किसके पीछे? घर में भी मान तो ऐसा लगता है आपको कि हमें नहीं चाहिए कुछ, हमने को कोई नाम नहीं है, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आपको रहता है कम से कम बोल तो दे हम इतना काम करते हैं घर में। आप घर में काम करो और कोई भी आपकी ये ना बोले कि आप इतना काम करते हो, आपको देखो दुख होता है, पीड़ा होती है। और कोई इतना बोल दे कि नहीं ये बहू बहुत काम करती है। 3 बहू हैं, 3 बहुओं में से एक बहू का यदि कोई प्रशंसा करते कि ये बहू बहुत अच्छा काम करती है, तो उसको खुशी होती ही नहीं होती। और काम करे और कोई नाम ना ले उसका, तो पीड़ा होती ही नहीं होती। आप घर में भी काम तभी तक कर रहे हो जब तक लोग आपका नाम ले रहे हैं। नाम लेना बंद कर देंगे तुम्हारे हाथ भी काम करने से रुक जाएंगे। समर भूमि में जीव मरना पसंद करेगा। हे मान, तेरी महिमा कितनी धन्य है कि समर भूमि में युद्ध में जीव मरना पसंद करता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पसंद करता है। घर बिक जाए, मकान बिक जाए, दुकान बिक जाए, परिवार नष्ट हो जाए, लेकिन नाम ना मिटने पाए। नहीं है तो रावण से पूछो। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। किस बात पर? उसको सीता नहीं चाहिए थी। एक समय तक वो सीता की इच्छा करता था। जब उसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली, तब तक वो सीता को चाहता था। और जब सीता के पास गया बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के बाद, और कहता है कि अब तो मैंने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली है और अब तो राम का विनाश पक्का है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर इस उपवन में, भवन में विचरण करो और मुझे स्वीकार करो। इतने समय से समझा रहा था, अब अंतिम समय था, अभी भी तुम मान जाओ तो मैं राम को जिंदा छोड़ दूंगा। अभी भी तुम बोलो तो मैं राम को छोड़ दूंगा। और यदि तुम देखना चाहती हो राम की मृत्यु, तो अब मुझको बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई। तब सीता उसको कहती है, आपको बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई है और निश्चित है कि हो सकता है आप राम का विनाश कर दें, राम का घात कर दें, लेकिन एक बात मान, जब राम का मरण हो या राम अंतिम सांसें गिन रहे हो, तो एक बात मेरी जरूर उनसे कहना, इस सीता के प्राण तभी तक हैं जब तक राम की सांसें हैं। जिस दिन राम की सांसें खत्म हो जाएंगी, इस सीता के प्राण भी निकल जाएंगे। तब रावण सोचता है कि देखो तो इतना सब कुछ, बाबा पहले आ जाया करो थोड़ा सा, और स्थान पहले ही बैठ जाया करो, डिस्टर्ब नहीं होगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सीता मुझे नहीं चाह रही, और क्या बोल रही है, यदि राम का मरण होगा वही मेरी अंतिम सांस होगी, अब मुझे ये सीता नहीं चाहिए। अब उसे एकदम विरक्ति हो जाती है, एक जाए दूसरे आए, अब मुझे एकदम विरक्ति हो गई है। मंदोदरी से बोलता है, अब तो मुझे सीता नहीं चाहिए। तो मंदोदरी के, ठीक है जब नहीं चाहिए तो दे दो वापस, क्यों युद्ध करना, क्यों लड़ाई झगड़ा करना। कि नहीं, मैं 3 खंड का अधिपति रावण हूं, यदि मैं ऐसे सीता दे दूंगा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएगा, इसलिए सीता तो मैं नहीं रखूंगा, वापस दे दूंगा, लेकिन एक बार राम को जीत लूं बस। राम को मारूंगा नहीं, राम को बंदी बनाऊंगा, और राम को सीता, बाद में राम को सीता भी वापस कर दूंगा और आधा राज भी दे दूंगा। पर ऐसे नहीं दूंगा, नहीं तो लोक में लोग क्या कहेंगे कि रावण जैसा महान 3 खंड का अधिपति भूमि गोचरी के सामने झुक गया।
उसे राम से कोई बैर नहीं था, बस एक मान कसाय थी कि 3 खंड का अधिपति रावण एक भूमि गोचरी के सामने झुक गया। इतना सा उसे नहीं चाहिए थी कि मैं भूमि गोचरी के सामने झुक जाऊं। बस इतने से मान के पीछे पूरी रामायण हो गई और अंत में सब पुत्रों को पोतों को सबको दांव पर लगा दिया और स्वयं भी आखिरी में जाकर संग्राम भूमि जो अंतिम समय में जा रहा था तो इतने अपशगुन हुए, इतने अपशगुन हुए। मंदोदरी बिल्कुल मत जाओ, आज सब अपशगुन और आपके मरण का अपशगुन हो रहे हैं। तो रावण ने कहा नहीं, मैं राजा हूं, पीछे तो हटूंगा नहीं, अब चाहे भले मर जाऊं। आश्चर्य करें, उस मान के पीछे समर भूमि में व्यक्ति मरना पसंद कर लेता है। सब मिट जाए, नाम ना मिटने जाए। आहार संज्ञा से, भय संज्ञा से, मैथुन संज्ञा से, परिग्रह संज्ञा से कोई सबसे बड़ी संज्ञा है, उसका नाम है नाम संज्ञा। नाम संज्ञा, बस नाम होना चाहिए। कैसे हो, मेरा नाम होना चाहिए। भोजन करते करते व्यक्ति का पेट भर जाए तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। अब ब्रह्म करते करते व्यक्ति थक जाता है, संतुष्ट हो जाता है, वह भी उसका छूट जाता है। लेकिन नाम प्रशंसा सुनते सुनते कभी कोई संतुष्ट हुआ है क्या? बस अब रहने दो, अब मत करो। हाँ करोगे, नीचे मुंडी करके सुनते रहेंगे, बढ़िया, हाँ और करो और करो। प्रशंसा तो सुनना चाहता है, नाम सुनना चाहता है। आत्मा की अंतिम कोई बुराई है, उसका नाम है मान कसाय। नाम ना डूबने पाए, चाहे भव सागर में नैया डूब जाए, नाम नहीं डूबना चाहिए। ख्याति लाभ पूजा के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। खाई में पड़ा पुरुष की कम से कम हड्डी पसली तो बच जाती हैं, लेकिन नाम ख्याति की खाई में पड़े पुरुष की आत्मा की संपूर्ण पर हड्डी पसलियां टूट जाती। एक ऐसी तिरंछ गति में कोई ले जाने वाली कसाय है। बड़ी बड़ी सूंड वाले जीव देखे कि नहीं देखे? हाथी देखे कि नहीं देखे आप लोगों ने? कौन बने ये हाथी? ये हाथी वो ही जीव बने हैं जिन्हें अपना नाम लिखवाना था पट्टियों पर। बड़े बड़े पट्टियों पर नाम लिखवाना था, बड़े बड़े स्थानों पर नाम लिखना था। और नाम अगर किसी ने नहीं बोला तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। मेरा नाम क्यों नहीं बोला गया? लंबे नाम थे, नाम के पीछे, नाक के पीछे लड़ बैठे थे। अब ऐसी लंबी नाक मिली, लो लगाए रहो जमीन पे, लटकाए रहो। लंबी नाक उनकी मिली है जिनके मान कसाय लंबे थे, जो झुकना नहीं सीखे थे, जो झुकना नहीं सीखे थे। तो ऐसी नाक मिली, वो पूरी जमीन से लटक रही है। अब झुके रहो। आत्मधर की इस मान कसाय ने पसलियां तोड़ दी। विषभगिरी पर्वत पर जब भरत चक्रवर्ती संपूर्ण 6 खंड को विजय प्राप्त कर पहुंचा तो अपने सेनापति से कहता है कि लिखो इस पर्वत पर नाम क्या? भरत क्षेत्र का प्रथम चक्रवर्ती, भरत क्षेत्र का प्रथम चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य किया है। आप भी तो बड़े खुश होते हो जब आप कोई बड़ा सा काम करते हो, या हमने इतना बड़ा काम किया है, हमारा अच्छा सा फोटो लगवाओ, अच्छा सा नाम लिखवाओ। ऐसी चक्रवर्ती भी अब विषभगिरी पर्वत पर पहुंचा, 6 खंड जीता था उसने। नाम लिखाने के लिए सेनापति ऊपर चढ़ गया और वज्र को लेकर नाम खोदने के लिए पहुंचा। और जैसे ही जब पहुंचा ऊपर तो चेहरा उसका उदास हो गया। भरत चक्रवर्ती कहते क्या बात है, लिखो नाम ना, भरत खंड का प्रथम चक्रवर्ती। अरे स्वामी आप प्रथम चक्रवर्ती नहीं, यहां तो इतने नाम लिखे हैं कि नाम लिखने की जगह तक नहीं है। आप किस मान में डूबे हो कि हम मैं करता, मैं कौन करता है?
कौन करता है मैं? तो किस किस को बनना है बकरी? तुम लोगों को बनना है क्या? नहीं बनना। जो जो मैं करता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया। तो आचार्य कहे जो जो मैं करता है वो फिर मैं करने वाला बन जाता है। किसकी मत? रूप का मत, कुल का मत, जाति का मत, किसका मत कर रहे हैं आप? जिस कुल का मत कर रहे हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि आप अपने कुल का मत करते हो कि मैं अमुक का बेटा हूं, अमुक का बेटा हूं। अरे भाई ये बता, तुझे बताया किसने तू उसका बेटा है? आप अपने पिता की संतान है। आपका कुल जो भी है, पिता के वंश को कुल कहते हैं। आप बोलते मैं अमुक कुल का संतान हूं, अमुक कुल का बेटा हूं, बड़े गर्व से ईमान से कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं किसका मत कर रहे हैं? तुमको बताया किसने है कि तुम किस कुल की संतान हो? पहले तो बताओ। माँ ने बताया ना, ये तुम्हारा पिता है। उस माँ को ही पता है कि तुम्हारा पिता कौन है। आप तो जन्म लेने के बाद जिसको माँ ने कह दिया ये तेरा पिता है, तुम उसको अपना पिता स्वीकार कर रहे हो और कुल के अभिमान में घूम रहे हो। वास्तव में उस माँ को ही पता है तू किसका बेटा है, किस कुल के अभिमान में। जब सत्य पता चलेगा तुम्हें, कभी सत्य पता चलेगा कि मैं तो आज तक इस कुल के अभिमान में था, मैं अमुक का बेटा हूं, अमुक का बेटा हूं। लेकिन कभी सत्य पता चला, तब देखना तुम्हारा मान कैसे चूर चूर होगा। आपको पता है कि आप उस जिस कुल में पैदा हुए उसी कुल के बेटे हो, उसी कुल के बेटी हो। माँ ने बोला है आपके पिता ये हैं, आप इस कुल की संतान हो, इसलिए आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन अंतरंग तो उन्हीं को ही पता होता है आप इस कुल की संतान हैं कि नहीं। कुल पर, किस जाति पर, किस रूप पर, जिस रूप को आप मत करते हो, एक क्षण नहीं लगता चेहरा बदलने में, एक क्षण नहीं लगता चेहरा बेरूप होने में। इस चेहरे पर मत, इस धन पर मत। ये धन तो एक क्षण लगेगा। अभी देखो पता नहीं चलता कब चोरियां हो जाएं, कब क्या हो जाए, कब घाटा लग जाए, कब क्या हो जाए। आप किस धन पर मत कर रहे हो? ये धन भी आपका कभी भी नष्ट हो सकता है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बैठो इस चीज पर, बिल्कुल फोकस कर लो कि जो भी चीज आपको मिली है वो कभी भी जा सकती है। किसी का भी अभिमान मत करना। जो मिला है वो नष्ट होने वाला है, जो मिला है वो जाने वाला है। विश्वास रखना, जितनी जितनी मति भ्रष्ट होती है मार्दव धर्म के अभाव में होती है। और मार्दव धर्म क्यों नहीं आ रहा है व्यक्ति के जीवन में? उसका मुख्य कारण है मैं करता, मैं करता, मैं करता। जब तक करने का भाव रहेगा, कहां गया सुख? है कि नहीं? बैठे हो? मैं करता, जब तक मैं करता का भाव रहेगा तब तक मार्दव धर्म नहीं आएगा। मैं कुछ भी नहीं करता, सब अपने आप होता है। जब ये भाव आएगा तो नियम से आपके अंदर मार्दव धरा है। जब तक करने का भाव आता है, करते तो बुद्धि रहती है, तब तक घमंड बढ़ता है, घमंड बढ़ता है। रूप का मत, बल का मत। किस बल का मत कर रहे हो? एक एक व्यक्ति ने एक मुनिराज के पास जाते, एक राजा, अपनी बुद्धि का बल मत किया कि मैं तो बहुत प्रकांड विद्वान हूं। और जैसे ही उस बल बुद्धि का मत मत किया और जैसे मुनिराज के पास पहुंचा और हाथी सुतरा नहीं है, उसकी बुद्धि तुरंत ही सारी भ्रष्ट हो गई। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था क्या करें, किस बुद्धि का मत है। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभसम से लिए, जिस दिन तुमने ज्ञानावर्णी कर्म का बंद किया उस दिन ये बुद्धि खत्म हो जाएगी। कोई भी चीज जगत में जो आपको मिली है
वो कर्म की क्षोभसम से मिली है। जैसी कर्म का उदय आएगा वो चीज आपकी नष्ट हो जाएगी। किसका मान? यदि आप अपनी कुल जाति का मान करते हो, एक क्षण नहीं लेगा, आपकी संतान ऐसा काम कर देगी, एक क्षण में आपका सब नाम नीचे डूब जाएगा। जितना आप घमंड करते हैं ना हमारे कुल का, जाति का, घर की, आप तो बड़े खूब बना रहे हो, अपनी इज्जत बना रहे हो, इज्जत बना रहे हो, अपना नाम बना रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है आने वाली तुम्हारी संतान क्या करने जा रही है, और उसके बाद फिर तुम किसी को चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रह जाते। किसका मान, किसका घमंड? यदि माधव धर्म के दिन आज हमें निश्चय करना है, दृढ़ता करनी है, हमें किसी वस्तु को कर्ता नहीं बनना है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं करने वाला हूं, हो रहा है, अपने आप हो रहा है, मुझे किसी बात का क्रेडिट नहीं चाहिए। कोई भी मुझे क्रेडिट देता है, भैया इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। आज के दिन आप किसी भी चीज के कर्ता नहीं बनना। कोई कहे आपने किया, नहीं, सब होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग कहा करता क्या काम, मैं कुछ नहीं करने वाला, ये सब आपका ही पुण्य का उदय है, सो हो रहा है, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा। इस तरह आज समय हो गया मानवता धर्म की हम भावना भाएंगे कि हमारे जीवन में मान हटे, मान हटेगा तभी मानवता धर्म आएगा, और मानवता धर्म तभी आएगा जब अंदर में मृदुता आएगी, सरलता आएगी, विनय आएगी। जितना विनयवान होगा उसके अंदर उतना मानव धर्म प्रवेश करेगा। आज सबके प्रति विनय भाव रखें, अपने बड़ों के प्रति जय आदर का भाव रखें, छोटों के प्रति प्रेम का भाव रखें, सब बड़ों के चरण स्पर्श करें। आज झुक जाओगे, आज झुक जाओगे तो आगे नव में उठ जाओगे, पर आज नहीं झुके तो फिर कभी उठ भी नहीं पाओगे ऊपर। जो जो झुके हैं वही उठे हैं, जो झुके नहीं हैं वे उखड़ कर फिक गए। इसलिए अपने से बड़ों के प्रति आज सम्मान रखें। आज घर में सब जो भी आपसे बड़े हो उनके चरण स्पर्श कर लेना। हाँ, पहले तो परंपरा थी बड़ों के चरण स्पर्श करने की, बड़ों के चरण, भाई के, बड़े भाई तक के चरण स्पर्श करके घर से निकलते थे, कोई भी कार्य करने जाते थे। इसलिए कोई शर्म नहीं करना। मानव धर्म का दिन है, अपने से 1 घंटा भी कोई आप बड़ा है, आपसे एक दिन भी कोई बड़ा है, एक वर्ष भी कोई बड़ा है, उसको जय जय कर कुछ चरण छू लेना कि भैया आप हमसे बड़े हैं और आपकी विनय करना हमारा कार्य है। अपने बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के, सास ससुर के यदि नहीं भी बोलती हो तब भी आज जाके चरण छू लेना और उनका आशीष प्राप्त करना कि मेरे जीवन में मान कसाए जाए। और मानव धर्म विनय आएगी तो मानव धर्म आएगा, और विनय नहीं आएगी, और विनय मुख्य द्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है। तो जितनी अधिक विनय हमारे अंदर आएगी मानव धर्म भी हमारे अंदर आएगा। इसलिए आज सब एक नियम को पालन करें, अपने घर में जाकर अपने बड़े जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और ये भावना भाएं, हे प्रभु ये 10 लक्षण पर्व में एक दिन ऐसा बने कि मैं भी इन 10 लक्षण धर्मों को प्राप्त हूं। बोली भगवान महावीर स्वामी। जय बोलियो।